बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सिंगल किया था, यानी कि एक वीडियो मैंने बनाई थी। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू दिस। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है? 6 फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाले a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी सी वाले आ रहे हैं 3, और 3 जो है एक्स वाई जेड वाले फैक्टर नज़र आ रहे हैं। तो अगर गौर से देखें तो ये वाला अगर हम डायरेक्ट इसको ओपन करें, इस रो ऑपरेशन के ज़रिए भी इसको करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर इसको डायरेक्ट ओपन कर दें तब भी ये फैक्टर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर हम इस जो डिटर्मिनेंट है इसको फैक्टराइज कर दें, यानी कि इसको तोड़ दें, 2 हिस्सों में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखी है। अब हम देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। जितने भी स्क्वायर लिखे हुए हैं इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या चीज़ आती है। हर स्क्वायर को ओपन करें तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली y वाला ओपन करें तो ये चीज़ आ जाएगी, z वाला ओपन करें तो ये चीज़ आ जाएगी। जहाँ पर a है वहाँ पर b आ जाएगा। अब जब ये ओपन करेंगे तो सारे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब मज़ीद गौर से देखें, इसको 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? पहली रो में देखें हमें क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है। देखें a स्क्वायर माइनस 2a और 1, a स्क्वायर माइनस 2a और 1, a स्क्वायर माइनस 2a और 1। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है, तो ये चीज़ सेम है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई लिखते हैं दरमियान में, और हम 2 डिटर्मिनेंट अलग-अलग इस तरह बना लेते हैं। तो पहली चीज़ में, पहली रो में हमें क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है? a स्क्वायर माइनस 2a और 1। उसके बाद हम ये वाला फिल करते हैं, ये वाला डिटर्मिनेंट। देखो a स्क्वायर सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 1 के साथ। ठीक है, फिर x माइनस 2a है ना, ये माइनस 2a ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? x के साथ। इधर हम x लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किससे 1 किससे, इधर 1 आया ना, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना, पहले ये वाली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। तो जब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। ठीक है, और माइनस 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y। इधर क्या हो रहा है? 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? वाई स्क्वायर। तो हम इधर लिख देंगे 1 y और वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इधर आएगा 1 z और z का स्क्वायर। अच्छा, ये जो 2 रोज़ रह गई इनमें क्या हमने लिखना है? देखो दूसरी रो में क्या क्या सेम नज़र आ रहा है हमें? b स्क्वायर माइनस 2b फिर 1। ठीक है, फिर b स्क्वायर माइनस 2b फिर 1, फिर b स्क्वायर माइनस 2b फिर 1। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 2b फिर 1। सिमिलरली इधर लिखेंगे c स्क्वायर माइनस 2c और फिर 1। तो ये देखें, ये बड़े मैट्रिक्स, बड़े डिटर्मिनेंट को हमने 2 छोटे डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलर हम इस तरह करते हैं कि इन 2 को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 हम लिखेंगे, 9 हम इनको अलग-अलग सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं इधर। अब हम इस तरह करते हैं, इसमें ऑपरेशन करते हैं कि यहाँ पर 1 की जगह और इधर 1 की जगह 0 बना देते हैं। आसान काम है। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 0 बन जाएंगे। यहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस R1, ये R2 में से R1 को माइनस कर दो, R3 में से R1 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0, तो 0 बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको हम फैक्टर बना लेते हैं, या हम डायरेक्ट 1 से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि ये 0 हो चुके हैं ना, तो 1 से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 1 वाला कॉलम छोड़ दो और 1 वाली रो छोड़ दो, तो ये बचेगा अंदर। ठीक है, 1 को हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब अलामत कौन सी बाहर लिखनी है वो हम लोकेशन से पता करेंगे। -1 की पावर पहली रो है ना, पहली रो है प्लस तीसरा कॉलम है। ठीक है, ये अलामत इस तरह हमारे पास आ जाएगी। तो हमने क्या लिखना है इसके अंदर? ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, ये चीज़ हम इसके अंदर लिखनी है। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2a
फिर लिखेंगे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 2c प्लस 2a, ये लिख के हम इसको डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो अब अगर गौर से देखें तो ये फैक्टर बना लें, इसको भी फैक्टर बना के ना फिर चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। तो -1 की पावर 4 तो +1 ही होगी, ठीक है। यहाँ से पहली रो से हम b माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए कॉमन आ गया। नीचे वाली रो से हम c माइनस ए को कॉमन लेते हैं, c माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, b माइनस ए जब कॉमन लेंगे b प्लस ए बचेगा इधर। यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेंगे तो -2 इंटू हमारे पास b माइनस ए आएगा ना अंदर, तो वो कॉमन चला गया तो अंदर -2 बचेगा। और इधर भी क्या बचेगा, -2 बचेगा, c माइनस ए बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पर c प्लस ए रह जाएगा, ठीक है। अगर 2 को भी बाहर -2 को भी बाहर कॉमन लेके जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। -2 को भी हम बाहर कॉमन लेते हैं, इधर -2 हो गया, ठीक है। अब इसको -2 इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और a प्लस सी हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा। सॉरी, ये इसमें मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, बल्कि इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे ना। इसको सॉल्व करेंगे b प्लस ए माइनस इंटू सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। क्या चीज़ कट रही है, a से कट गया है, ठीक है। तो b माइनस सी रह गया इधर, सिर्फ b माइनस सी। तो ये 3 फैक्टर्स आएंगे। अगर इसको मज़ीद आपने तरतीब में लिखना है तो यहाँ से माइनस कॉमन लो और यहाँ से भी माइनस कॉमन लो। c माइनस ए चलो ठीक है, b माइनस सी भी ठीक है। यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन लो, नीचे बार प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू a माइनस बी हो जाएगा। बाकी b माइनस सी को तरतीब से लिख दो, b माइनस सी और c माइनस ए लिख दो, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो ये फैक्टर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम दूसरे फैक्टर बन जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। उसमें क्योंकि 2 आ रहा था, इसमें ये देखो 2 आ रहा था ना, इसमें पूरे यहाँ पर 2 आ रहा था, 2 को हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ पहले ही कॉमन ले सकते थे, चलें बाद में हो गया, कोई मसला नहीं है। तो इसमें क्योंकि 2 नहीं आ रहा तो सिंपल ये चीज़ आएगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह और इसकी जगह रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट के बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है। तो आसान तरीका ये है कि आप इसको गौर करने से बेहतर है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये शो कर दें कि ये चीज़ आती है, ठीक है। तो फिर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर आप इस पे सोचेंगे ये चीज़ लाना चाहते हैं तो अभी ठीक है, या आप इसको पहले उठाएं मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाती है, तो हम देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो को उठाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये चीज़ आती है कि नहीं। सिंपल इसी तरह मल्टीप्लाई करो जिस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। a को -a से करें -a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b को -b से करें -b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और c को -c से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस कॉलम के साथ करते हैं। a को c से करेंगे तो ac आएगा, ठीक है, प्लस a भी आएगा, प्लस c को b से करेंगे प्लस bc आएगा। लेकिन ये काम करने से हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारा असल रिज़ल्ट है, जो हमने प्रूव करना है, ये वाला डिटर्मिनेंट, इन दो को मल्टीप्लाई करके ये प्रूव करना था, लेकिन वो तो हमें जो है क्या बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। इधर लिखा हुआ है 2bc माइनस a स्क्वायर, लेकिन इधर लिखा हुआ है -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मुझे बताएं -a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये सारा तीनों चीज़ें किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब है ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे, यानी कि हम ये रो और ये वाले कॉलम हम इनसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम तरीका चेंज करके देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनको हम रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस रो को फिक्स करके इन तीनों रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग। जिस तरह हमने ये रो फिक्स करके इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है ना, सिमिलरली आप इस रो को फिक्स करके इन रोज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रो को मैं पहली रो से मल्टीप्लाई करता हूँ,
ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी को सी से करेंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर सी को बी से करेंगे तो हम लिखेंगे सी बी या बी सी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि माइनस ए स्क्वायर बी सी और सी बी यानी कि 2bc हो जाएगा। तो वो चीज़ बनती जा रही है। तो हम रो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे बाई रो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। तो उसके बाद क्या करना है, ए को माइनस बी के साथ करेंगे माइनस ए बी हो जाएगा, बी को ए से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, सी को सी से करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये है कि आप इस रो को फिक्स करेंगे, इन रो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके एलिमेंट इसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरह आप इनके लिखते थे। यानी कि इस रो को फिक्स करके ये इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इससे तो उनके जो आंसर आते थे वो आप इस तरह लिखते थे। सिमिलरली इनके आंसर भी इसी तरह लिखने हैं, बस आपने वो अरेंजमेंट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अब तीसरी जो रो है उससे मल्टीप्लाई करना है, ए को माइनस सी से तो माइनस ए सी, बी को बी के साथ प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी को ए के साथ प्लस ए सी हो जाएगा। तो ए सी कट गए, ए बी माइनस ए बी और माइनस प्लस ए बी कट गई, पीछे क्या रहेगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप में उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। सिमिलरली बी को ए माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी आ जाएगा, फिर सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए बी। सिमिलरली इस रो को इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इससे कट जाता है और ये वाला इससे कट जाता है, ये वाला इससे और ये वाला इससे कट जाता है। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी थी, इधर माइनस आता था मैंने नहीं लगाया था, इधर माइनस लिखा हुआ था, इधर प्लस आना चाहिए, ठीक है, इधर प्लस आना चाहिए क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आता है, माइनस ए स्क्वायर नहीं आता। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो ये अगर आपने पीछे से नोट कर रहे हैं तो फिर आप इसको करेक्शन करना लाजमी। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ है क्या, वही चीज़ है जो हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है, ये वाले दो डिटर्मिनेंट हैं, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर हैं दोनों चीज़ें। अब हमने प्रूव करना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ये, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको दोबारा लिखते हैं, यानी कि इस चीज़ को नीचे लिख के इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं, इसको लिखते हैं अगेन और इसको हम ओपन करते हैं, a इंटू क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे हम माइनस बी इंटू ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। फिर प्लस सी लिखेंगे इंटू और सी छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम ये वाली रो, और क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी, ठीक है, और फिर प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो इसको हम लिखते हैं माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ले सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होल स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को देखते हैं ये किसके बराबर है। अगर ये भी इसी के बराबर आ गई तो हम दोनों को डायरेक्ट लिख ले लेंगे कि इनका जो आंसर है उसका स्क्वायर लिख लेंगे डायरेक्ट। तो हम इधर लिखते हैं 9 हम लिखते हैं। अब इसको देखें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन आ गया तो इधर आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। मज़ीद हमें नज़र आ रहा है कि ये जो b है, a के बाद b होना चाहिए, c तो नहीं होना चाहिए। तो b को हम इधर लाने के लिए हम दोनों को, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे।
तो इंटरचेंज करने के लिए हम चलें इसको बाद में करते हैं। सी बी ए सी बी ए, एक स्टेप में ये हो गया। इसके बाद हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जब भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इधर प्लस बन जाएगा। जब एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी, ए बी सी, ठीक है, बी सी ए, ठीक है। ए इधर आ जाएगा, ए, और बी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ बन जाएगी जो ये चीज़ है, यानी कि ये सामने नज़र आ रहा है हमें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, बी सी ए, फिर सी ए बी। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है माइनस इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, ठीक है। तो जब इन दोनों आंसर्स को उठा के हम इन दोनों के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, आखिर में इन दोनों की जगह पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। ये वाली साइड हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के 23 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं।